क्रीम एस्ट्रोलॉजी के दर्शकों, जय माता दी। आज हम उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के संबंध में चर्चा करने चल रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत आता है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का स्वामी शनि ग्रह होता है। नक्षत्र मंडल में इसका प्रतीक चारपाई को बताया गया है। चारपाई का पिछला हिस्सा, अगर हम आध्यात्मिक अर्थ में कहें तो अर्थी का पिछला हिस्सा, उसके दोनों पाए, जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है। यह नक्षत्र नक्षत्रमाला में रेवती के पहले आता है। यह इसका संबंध केतु ग्रह से भी है। केतु ग्रह अध्यात्म का कारक है, मोक्ष का दाता है। ठीक इसी तरह से मिलता जुलता गुण मीन राशि का है। मीन राशि काल पुरुष में 12वें नंबर की राशि है। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली का 12वां भाव से मोक्ष की जानकारी प्राप्त होती है। केतु भी है, शनि भी है। शनि भी व्यक्ति को मांझता है। लोग कहते हैं शनि की ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, शनि का दुष्प्रभाव पड़ रहा है। प्यारे दर्शकों, आपको यह जान लेना चाहिए कि शनि को चाहे आप जैसे भी लें, यह स्वयं एक सिक्के के दो पहलू वाला ग्रह है। शनि ग्रह जब किसी के ऊपर अपनी दशा को चलाता है तो उसके जीवन में तरह तरह की कठिनाइयाँ, मुसीबतें, यहाँ तक कि परेशानियाँ, रोग शोक, सब कुछ उसको इतना परेशान कर देते हैं कि वह ऊब जाता है। वह शनि ग्रह के इस प्रभाव से बचना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसको सत्यता का सामना करने का साहस नहीं है। वह इतना धैर्यवान नहीं है कि जीवन में आने वाली इन मुसीबतों का सामना कर सके। प्यारे दर्शकों, यदि कोई भी जातक या कोई भी भक्त या व्यक्ति शनि ग्रह के इस प्रभाव को झेल जाता है तो वह सोने जैसा निखर जाता है। उसको इतना उसके शरीर में तेज आ जाता है, उसको इतने सारे लोग जानने लगते हैं, मानने लगते हैं, और वह धीरे धीरे ऊंचाइयों को छू लेता है। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि शनि जो होता है, वैसे तो जब किसी कार्य को करने का मन नहीं है तो नहीं करेगा, लेकिन यदि उसने सोच लिया कि हमको इस क्षेत्र में जानकारी लेनी है, निपुणता प्राप्त करनी है, सफल होना है, तो वह अवश्य, चाहे रफ्तार धीमी ही क्यों ना हो, वह उस राह पर चल पड़ता है और एक दिन वह वो मंजिल तक पहुंच जाता है और अपने लक्ष्य को वह जरूर प्राप्त कर लेता है। शनि ग्रह, जैसा कि आप जानते हैं, ये खनिज विभाग, यानी कि जमीन के अंदर प्राप्त हुई वस्तुएं, इसका प्रतिनिधित्व करता है। शनि ग्रह वाले, जिनका शनि ग्रह कुंडली में मजबूत है, वो यदि खनिज पदार्थों का व्यवसाय करें या खनिज क्षेत्र में कहीं कोई संस्थान हो, कहीं कोई फैक्ट्री हो, कोई खदान हो, वह उसका स्वामित्व ग्रहण कर लेते हैं और धीरे धीरे बहुत बड़े आदमी बन जाते हैं। मतलब हर चीज़ों से वो संपन्न हो जाते हैं। सरकारी कार्यों में, अरे यहाँ तक कि कोर्ट कचहरी मुकदमे में अगर यह ग्रह लग्न में पड़ जाए, कोई प्रश्न पूछे कि भैया बताओ हमारी इस मुकदमे में विजय होगी या पराजय होगी, तो ज्योतिषी जानते हैं कि प्रश्न लग्न जब बनाते हैं तो लग्न में अगर शनि बैठा हुआ है तो दर्शकों, शनि क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है। यहाँ तक कि लोग कुछ पापी ग्रह भी कहते हैं इसको। चूंकि ये लंगड़ा के चलता है, इसलिए हर कार्य में विलंब करता है, तो ठीक इसी प्रकार से वहां भी विलंब करेगा, किंतु आपको सफलता अवश्य दिलाएगा। प्यारे दर्शकों,
माफ कीजिएगा, एक बात हम जो इम्पोर्टेंट आपको बताना चाहते हैं, ये स्वानुभूत बात है। आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट कचहरी का काम है और आपका जन्म नक्षत्र उत्तरा भाद्रपदा है। क्योंकि आप जानते हैं कि प्रतिदिन हर महीने नक्षत्र अपने क्रम में चलते रहते हैं। यदि उस दिन, जिस दिन आपकी तारीख लगी है, मुकदमे का फैसला होना है, उस दिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, जो कि आपका ही जन्म नक्षत्र है, और अगर आप उस नक्षत्र में जा रहे हैं तो निश्चित है आपकी विजय जरूर होगी। यह सिद्ध मुहूर्त है मेरे प्यारे दर्शकों। और साथ ही साथ शनि की ये विशेषता होती है कि वह पहले तो किसी का पीछा करता नहीं है, और यदि कर लिया तो फिर छोड़ता नहीं है। उसका यानी शनि का अपने पिता से वैमनस्य रहता है प्यारे दर्शकों। क्यों रहता है? क्योंकि सूर्य के काम शनि को पसंद नहीं। क्यों क्यों नहीं पसंद? क्योंकि जब सती जी का सती के पिता के यहाँ यज्ञ था, तो उनके सती के पिता भोलेनाथ से बैर रखते थे, निमंत्रण नहीं भेजे अपने दामाद को, अपनी बिटिया को भी नहीं बुलाया। तो शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया। कहने का मतलब, अन्याय को उन्होंने नहीं बर्दाश्त किया और सारे देवता वीरभद्र से पराजित हो गए। अब आते हैं, थोड़ा सा एक श्लोक मिलता है इस नक्षत्र के संबंध में। गौरः शासत्तो धर्मज्ञः शत्रुघाती परामर उत्तर भाद्र शंभूतो नरः साहसिको भवेत। कहने का अभिप्राय ये हुआ कि इस नक्षत्र में जो जातक जन्म लेता है उसका वर्ण गौर होता है, उसके अंदर सत्यता होती है, वह धर्मज्ञ होता है, और एक विशेष बात, वह शत्रुघाती होता है। कहने का अभिप्राय हुआ कि उसके शत्रु उसके समक्ष टिक नहीं पाते, वो उसके साथ उसका सामना नहीं कर सकते। और नरः साहसिको भवेत, साहसी हो जाता है। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला जन्म से ही साहसी होता है, जिसे हम करेजियस कहते हैं। तो प्यारे दर्शकों, यह नक्षत्र मीन राशि के अंतर्गत आता है। तो मीन का मतलब मछली का एक जोड़ा, मीन राशि का प्रतीक ये दिखाया गया है, मछलियों का जोड़ा। तो कहने का अभिप्राय ये हुआ कि मीन राशि है, तो मीन राशि एक ऐसी राशि है कि यह जल्दी सक्रिय होती नहीं, और अगर सक्रिय हो जाती है तो यह अपने इच्छा को, अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर लेती है। तो मेरे प्यारे दर्शकों, इस नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोग शनि से संबंधित अपना कार्य व्यवसाय अच्छे ढंग से कर सकते हैं, और गुरु से, बृहस्पति से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं, और केतु से संबंधित कार्य कर सकते हैं। अब ये इन ग्रहों से संबंधित क्या क्या कार्य हैं, इनकी लिस्ट बहुत लंबी है प्यारे दर्शकों। जैसा कि अब जब शनि के संबंध में हमने बताया खनिज क्षेत्र, तो इसमें सफलता। बृहस्पति के लिए बताया कि ज्ञान वाला क्षेत्र, और शनि के लिए हमने बताया कि कर्म वाला क्षेत्र, और केतु का हमने बताया आपको कि अध्यात्म की ओर ले जाने वाला, मोक्ष को प्रदान करने वाला यह ग्रह होता है, यह नक्षत्र होता है। प्यारे दर्शकों, इन्हीं बातों के साथ हम आपसे अगले वीडियो में मिलते हैं। जय माता दी।